गाइस अब हम ऋषिकेश आ चुके हैं एंड हमने बहुत सारा एडवेंचर करा है जो मैं बता नहीं सकती हूँ। पेट्रोल भरवाने आए हैं। इधर आओ ना। अच्छा ने चाय और मुस्कावन खाया है, अब हम कुछ खाने जा रहे हैं। चलो मेरे साथ चलो। लेट्स गो। चलो 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 चलो। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Shweta and I hope you all are doing good. So this is day 2 of our trip and अब हम ऋषिकेश में हैं. Yes, you heard it right. I am in Rishikesh now and having breakfast with the both of my cutie friends. So we ordered आलू का पराठा and पोहा, दोनों बहुत ही यम था. पोहे में हमारा कुछ निकल गया था, कोई एनिमल और इंसेक्ट यू कैन से, और हमने पोहे वापस करा दिए थे एंड दे डिडंट चार्ज अस अ पेनी फ्रॉम इट. एंड हमने यहीं से ही व्हीकल बुक करी थी क्योंकि हमें कहीं और से नहीं मिल रही थी, और मिल भी रही थी तो वो बहुत कॉस्टली थी. सो दे चार्ज ₹1000 पर व्हीकल एंड 1000 पर सिक्योरिटी. एंड द व्हीकल्स वर इन वेरी गुड कंडीशन, एक तो एकदम ही नई थी. एंड दिस इज़ वेयर वी स्टेड. इतना सुंदर लग रहा था बाहर से एंड रूम्स वर ऑल्सो वेरी नीट एंड नाइस. फिर से हम सेम मैच कर रहे हैं. क्यों? कल हम वाइट वाइट नहीं थे. आज हम ब्लैक है दोनों. अब बैटिंग बच्ची ने पर्पल. ओह योर बैग इज मैचिंग. After having our breakfast, we went to sleep and for around 2-3 hours we slept and फिर उठे जल्दी से फटफट रेडी हुए, व्हीकल रेंट करा और फिर हम पेट्रोल भरवाने चले गए और निकल गए देवप्रयाग के लिए. देवप्रयाग इज 64 किलोमीटर्स. दैट्स द वन वे आई एम टेलिंग यू. एंड बहुत रश था गाइस, बहुत ज़्यादा. गाइस लुक एट द ट्रैफिक, बहुत लंबा है और जाने के लिए भी है. हाय गाइस, हम रेडी हो गए थे. हम फिर बाइक हंट पे निकल गए थे. बाइक हंट और यू कैन से स्कूटी हंट. फिर हमें वो मिल गई थैंकफुली, ये रही. और उसके साथ में हमारी दोनों की स्कूटी खड़ी हुई है, हम तीनों की बेसिकली. और अभी हम यहाँ पे रुके हैं कुछ खाने के लिए. इट्स सज्जन फास्ट फूड. हम देवप्रयाग जा रहे हैं बेसिकली, तो ये रास्ते में था और बहुत भूख लग रही थी. सुबह से कुछ खाया ही नहीं था. इतना टायरिंग था हमारा रात का जर्नी कि हमने जो होटल बुक करा था वहाँ गए, हमने रूम लिया और हम सो गए. और फिर हम डायरेक्ट 9:30 उठे, फटफट रेडी हुए और हम निकल गए अपने देवप्रयाग के लिए. They took ₹1000 per scooty and the security was ₹1000 too per scooty. And but if you are coming on holidays then pre-book everything because it will be very expensive and you will not be able to. वो कहाँ ना vlog क्यों थोड़ी आ रही है? And you will be not be able to find a room. तो वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये क्या होगा? अच्छा ये बैठी थी तो बटन का प्रिंट एक ये इसका स्विच ऑफ बटन है. मनीष क्या खा रहे हैं? क्या डिसाइड किया? 2 मैगी और 1 मोमो. Also हो रही है रेस हो. momos. Having momos with a momo and a pahadi. कमेंट डाउन करो, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है. ये क्या है? ये ऑरेंज वोट ने बोल दिया है फूड ब्लॉगर ने. मोमो का टेस्ट बहुत अच्छा है और मैगी भी बहुत अच्छी है. इनमें झूठ क्यों बोल रहे हो कंटेंट के लिए? मैगी टेस्ट करके बताइए फूड ब्लॉगर में. अच्छी सी दिख रही है, मसाला एकदम तेज. कल वाले अंकल जैसे दिखी. फाइनली पेट पूजा हो गई थी तो हम अपने मंजिल की ओर निकल गए थे. एंड हम कहीं रुके नहीं बीच में क्योंकि बहुत लेट हो चुका था. 1 बज गया था हमें निकलते निकलते. और फिर जब तक हम पहुँचे तब तक 3-4 बज चुके थे और वापस भी आना था. और अंधेरा हो जाता तो पहाड़ों पे अंधेरों में स्कूटी चलाना इज़ वेरी रिस्की. सो येस,
हमने कभी पहाड़ों पे स्कूटी नहीं चलाई, खासकर कि मैंने और भट्टी ने, तो हम दोनों को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हम दोनों स्विच कर रहे थे एंड ओ माय गॉड, कभी एकदम हायर ऑल्टीट्यूड पे पहुंचे फिर एकदम से नीचे आए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। गाइस आपको भी स्कूटी चला के जाना चाहिए, एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए एंड आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा हम लोग आएगा। देवप्रयाग पहुंच चुके हैं एंड ये रहा संगम और व्यू इतना सुंदर है। ऊपर से हम लोग नीचे भी जाएंगे और इट्स मेस्मराइजिंग। Time to say goodbye now to the most beautiful Sangam, guys. यहाँ जहाँ पे हम थे वहाँ आने के लिए आपको एक पुल है, उससे आपको लेफ्ट लेना पड़ता है। वो एक बहुत कच्चा रास्ता लगेगा और आपको अगर गाड़ी नहीं जा पाएगी, बट यहाँ से कार्स वगैरह सब जा रही है। मैं अभी दिखाती हूँ कहाँ से आपको कैसे टर्न लेना है ताकि आप लोगों को यहाँ हमारा पुल एंड हो रहा है एंड आपको आगे आके यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है फॉर रीचिंग दैट संगम। अगर आपको कम पानी चाहिए, ये देखो यहाँ से पुल और फिर यहाँ से लेफ्ट। ऋषिकेश जब तक पहुँचे तब तक अंधेरा हो चुका था एंड तपोवन क्रॉस करके ही आपको राम झूला देखने जाना पड़ता है और तपोवन क्रॉस करके ही आपको लक्ष्मण झूला देखने जाना पड़ता है। तो फिर हमने पहले सोचा कि हम लक्ष्मण झूला देख लेते हैं क्योंकि वो हमारे स्टे से पास में था, बट पता चला कि लक्ष्मण झूला परमानेंटली बंद हो चुका है। नाइस यू गाइस, नाइस। अच्छा हुआ मैं पहले पता चल गया, वरना हमारा वेस्ट होता वहाँ जाना। तो हम लोग राम झूला गए और वहाँ पे इतनी भीड़ मिली बाप रे। तो हमें लगा कि हमें लक्ष्मण झूला ही चले जाना चाहिए था क्योंकि वहाँ पे एक फ्रीडम कैफ़े करके है एंड एक और कैफ़े है, वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है और वहाँ का खाना भी अच्छा है। लेकिन नहीं, हम ज़्यादा समझदार, हम लोग राम झूला गए एंड मिडवे से वापस आ गए, तपोवन गए, खाया कुछ एंड देन हम चले गए सोने क्योंकि बहुत थक चुके थे, बहुत ज़्यादा टायरिंग जर्नी थी। कहीं गए भी नहीं घूमने लेकिन फिर भी थक चुके थे, बट बहुत मज़ा आया। And yeah, our day comes to an end now. So, and yes, that's the view from my stay, guys. बहुत सुंदर था। एंड यहाँ पे एक सामने एक बेकरी है, उसका चीज़ केक इज सो यम्मी, oh my god. Hi guys, day 2 comes to an end today. हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं आज क्योंकि दिल्ली टू नैनीताल वाली बस में भी हम सो नहीं पाए थे और नैनीताल टू ऋषिकेश आए थे तब भी नहीं सो पाए। तो आज सुबह हमें रूम मिला, हमने चेक इन करा, हम सोए, उठे, फ्रेशन अप हुए, सब किया। फिर हम लोग हमने जैसे देखा, हम देवप्रयाग गए, उधर हमारा आना जाना टोटल 4 आवर्स लग गया। तो हम 1 o'clock के अराउंड निकले थे और वापस पहुँचते 6-7 बज गई। फिर आए, फ्रेशन अप हुए, गए, लेकिन इतना ट्रैफिक की तो फिर बस अभी आए हम घूम फिर के और अब हम सो जाएंगे।